घंटियों का भूतिया मंदिर। रात का समय था। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर दरारें और काले धब्बे थे। उसके पास ही एक कब्रिस्तान फैला हुआ था, जहां मिट्टी के टूटे हुए मकबरे और अधूरी कब्रों की कलाकृतियां दिखाई देती थी। रवि और उसकी दोस्त अनामिका ने इस मंदिर की कहानी सुनी थी। कहा जाता था कि रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं और जो आवाज़ सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी। मंदिर के द्वार पर लगे पुराने घंटियों के जंजीर अपने आप हिलने लगे। रवि ने हिम्मत करके कहा, सुनती हो, घंटियां बज रही हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। अनामिका डर के मारे पीछे हट गई, पर रवि ने मंदिर का मुख्य द्वार खोला। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी नम हवा उनकी त्वचा पर पड़ रही थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह और रक्त जैसे दाग दिखाई दे रहे थे। और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर एक पुराना टूटा घंटा हर पल अपने आप हिल रहा था और बज रहा था। अचानक किसी ने मंद मंद सिसकियां और कानों में फुसफुसाहटें शुरू कर दी। अनामिका ने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से कोई साया धीरे धीरे मंदिर में आ रहा है। वो साया सिर पर ढके हुए कपड़े और हाथ में टूटी लकड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था। रवि ने झट से मोबाइल की फ्लैश ऑन की, पर रोशनी में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। फिर भी घंटियां तेज और अनियमित बजती रही और सिसकियां बच्चों की आवाज जैसी लगने लगी, जैसे मरे हुए बच्चों की आत्माएं रो रही हो। हमें अभी यहाँ से भागना होगा, अनामिका ने चीखा। जैसे ही वे पीछे मुड़े, मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। हवा और धूल का तूफान, घंटियों की बेतरतीब आवाज, फुसफुसाते हुए साए, सब कुछ अब उनकी हकीकत से परे डरावना दृश्य बन गया था। रवि ने देखा कि घंटियों की आवाज से मंदिर की दीवारें हिल रही थी और कब्रों की मिट्टी अचानक जैसे उठ रही हो। एक विशाल साया उनके सामने आया और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही साया उनके करीब आया, रवि ने अपनी सांस रोक ली। लेकिन अचानक सभी आवाजें बंद हो गई और साया भी गायब हो गया। मंदिर का वातावरण एकदम शांत हो गया, लेकिन दोनों जानते थे ये केवल आरंभ था। रवि और अनामिका डर के मारे भाग निकले। जब वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि रवि के हाथ में अभी भी वही टूटा घंटा है और उसकी घंटियों की आवाज अब धीरे धीरे उनके घर तक सुनाई दे रही थी। कहते हैं, जो भी उस मंदिर में घंटियों की आवाज सुन लेता है, उसकी आत्मा हमेशा मंदिर के साये में खो जाती है। और ध्यान रहे, ये कहानी तो सिर्फ शुरुआत है। अगली कहानी इससे भी खतरनाक और डरावनी होने वाली है। इसलिए KKR हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।